एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, तीनों सवाल जैसे बनेगा वैसे ही बता रहे हैं। चलिए, सवाल है कि आपको बताना है कि ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती, पहला कंडीशन। दूसरा, संगत है कि असंगत। और तीसरा बताना है आश्रित है कि विरोधी है कि अविरोधी, या हलों की संख्या अद्वितीय है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन चुना और क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। सबसे पहला मेरा काम है कि बराबर के बाद क्या करना है, जीरो। क्या करना है बुआ? तो चलिए, बराबर के बाद जीरो तभी होगा जब 5 हटेगा यहाँ से। तो 5 है प्लस में इधर जाएगा तो देखिए -5 हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो क्या बचेगा। देखिए इधर 7 है प्लस में इधर जाएगा तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। ये कर लेना है, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करना, ध्यान रखिए, ये लिखना नहीं है। एग्जाम कॉपियर में देना, एग्जाम में तो ये मान लिखा नहीं जाता, बनाया सिर्फ यहाँ से जाता है, तुलना करने। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा और आप आसानी से जवाब दीजिएगा। जैसे आपको मैंने कह दिया कि 1 1 वाला मतलब समीकरण 1 होगा वह 1 1 वाला होगा मान, और समीकरण 2 में 2 2 वाला मान होगा। ये हो जाएगा A1 A2 और सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 और C2। तो चलिए मान बताइए, A1 का मान 3, ये हो जाएगा B, तो B1 का मान और C1 का मान। कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए, A2 का मान बोलिए 2, B2 का मान और C2 का मान। बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत? चलिए अब तुलना करते हैं। तुलना करने पर, तुलना मतलब अनुपात निकाले, पहले A1 बट्टा A2 निकालेंगे। तो A1 का मान 3 है, A2 का मान 2, तो 3 बट्टा कटेगा, नहीं कटेगा। अब B1 बट्टा B2 का मान निकाले, 2 बट्टा माइनस, फिर C1 बट्टा C2 का मान निकाले, -5 बट्टा -7, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो 5 बट्टा क्या बचेगा। आप देख रहे हो कि A1 बट्टा A2 का जो मान है और B1 बट्टा B2 का जो मान है, यह अंतर है। इन्हें कि 3 बट्टा 2 और 2 बट्टा 3 में अंतर ना है। अगर यह 3 बट्टा 2 रहता, इहो 3 बट्टा 2 रहता, खाली माइनसों में हो गया, तो यो चेंज माइनस में ना हो गया, मतलब चिन्ह के साथ दोनों बराबर मिलना चाहिए। तो A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 बराबर नहीं ना हुआ, तो यहाँ A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2, इसका मतलब वह बराबर नहीं है। इस प्रकार A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इहो ना बराबर नहीं हुआ किसी का, तो बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। अब ये कंडीशन आपको देखिए कहाँ पे लागू होता है, दिखाई दिया है? अब आपसे सवाल क्या पूछा, अगर पूछेगा ग्राफीय निरूपण क्या है, तो क्या कहिएगा, अतः उपर्युक्त समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, लिख सकते हो। अगर हलों की संख्या पूछा जाए तो क्या कहिएगा, अतः उपर्युक्त समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय, या केवल एक हल हो सकता है, लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा संगत है कि असंगत, क्या लिखिएगा, अतः उपर्युक्त समीकरण कैसा है, संगत। पूछा जाए विरोधी और विरोधी आश्रित, क्या कहिएगा, अतः उपर्युक्त समीकरण कैसा है बोरे, अविरोधी। क्या इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। और यही है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर दे दिए, लगभग 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है बुआ,